हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसिक्लोफेनिक टेबलेट के बारे में। यह एक पेन किलर मेडिसिन है। जानेंगे इस टेबलेट के ब्रांड नेम, ड्रग स्ट्रेंथ, यूज, डोज, साइड इफेक्ट और प्रिकॉशंस के बारे में, और साथ ही जानेंगे इस टेबलेट के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे कि आपको इस टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एसिक्लोफेनिक टेबलेट की बात करते हैं तो यह NSAID ग्रुप की दवा है, जिसे हम नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग कहते हैं। यह एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक तथा माइल्ड इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखती है, यानी कि यह टेबलेट दर्द, बुखार तथा सूजन को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। यह टेबलेट शेड्यूल एच की दवा है, इसलिए आपको हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही यह टेबलेट लेनी चाहिए, लेकिन आप इस टेबलेट को डायरेक्टली मेडिकल स्टोर से भी खरीद सकते हैं। यह आपको टेबलेट, सिरप तथा जेल के फॉर्म में मार्केट में आसानी से मिल जाती है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ टेबलेट के बारे में बात करेंगे। एसिक्लोफेनिक आपको सिंगल सॉल्ट तथा कॉम्बिनेशन सॉल्ट में मिल जाती है, जैसे एसिक्लोफेनिक पैरासीटामोल, एसिक्लोफेनिक सेरोपेप्टोडेस तथा एसिक्लोफेनिक क्लोरोहेक्साजोन के कॉम्बिनेशन में मिल जाती है। यदि आप एसिक्लोफेनिक पैरासीटामोल तथा एसिक्लोफेनिक पैरासीटामोल सेरोपेप्टोडेस के बारे में वीडियो जानना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। इस टेबलेट के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो यह आपको 100 mg SR फॉर्म में मार्केट में आसानी से मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। इस टेबलेट के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह आपको मार्केट में बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे जीरोडोल, एसिक्लो, डोलोकाइन। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम है। हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यूज की। इस टेबलेट के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक तथा माइल्ड इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखती है, यानी कि यह टेबलेट दर्द, सूजन तथा बुखार को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को रोमेटो अर्थराइटिस यानी गठिया की बीमारी हो जाती है तो उस समय व्यक्ति की हड्डी के जॉइंट्स में दर्द तथा सूजन की समस्या रहती है, तो उसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या हो जाती है, यह भी हड्डी से जुड़ी एक बीमारी है। इस बीमारी में भी व्यक्ति के जॉइंट्स में दर्द तथा सूजन की समस्या रहती है, तो उस समय भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी हो गई हो, यानी कि व्यक्ति के बैकबोन में दर्द तथा सूजन की समस्या रहती है, तो उस समय भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को एक्सीडेंटली इंजरी हो गई हो, गेम खेलते समय इंजरी हो गई हो, या नाक, कान, मुंह में दर्द तथा सूजन की समस्या रहती है, तो उस समय भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। साथ ही यदि किसी व्यक्ति को सिर दर्द, हाथ पैर दर्द तथा मसल्स दर्द की समस्या रहती है, तो उस समय भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। ओवरऑल यदि इस टेबलेट की बात की जाए तो इस टेबलेट का यूज सभी प्रकार के दर्द को ठीक करने के लिए यूज किया जाता है। एसिक्लोफेनिक टेबलेट के सिमिलर डाइक्लोफेनिक टेबलेट भी है। यदि आप इस टेबलेट के बारे में जानना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं डोज की। इस टेबलेट के डोज की बात करते हैं तो इस टेबलेट को व्यक्ति की बीमारी तथा एज और वेट के हिसाब से इस टेबलेट का डोज दिया जाता है। इस टेबलेट के कॉमन डोज की बात करते हैं तो एडल्ट व्यक्ति को दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है, और यदि किसी व्यक्ति को ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो उसको दिन में 3 बार भी दिया जा सकता है। और इस टेबलेट को हमेशा खाना खाने के बाद यूज किया जाता है। यदि आप खाली पेट यूज करते हैं तो आपको गैस्ट्रिक इरिटेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। 10 साल से कम उम्र के बच्चों को यह टेबलेट नहीं दी जाती है, उनके लिए सिरप का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। इस टेबलेट के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इस टेबलेट के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, हेडेक, कॉन्स्टिपेशंस, गैस्ट्रिक इरिटेशंस, स्किन इरिटेशंस। इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस टेबलेट को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं प्रिकॉशंस की। इस टेबलेट के प्रिकॉशंस की बात करते हैं तो यदि किसी व्यक्ति को इस टेबलेट से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस टेबलेट का दोबारा यूज न करें। यदि कोई लेडीज प्रेग्नेंट है या ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो उस समय आप इस टेबलेट का यूज न करें।
यदि किसी को हार्ट, लीवर, किडनी से संबंधित कोई समस्या होती है तो उस समय भी आप इस टेबलेट का यूज ना करें। यदि किसी व्यक्ति को पेप्टिक अल्सर यानी पेट में बार बार छाले होने की समस्या होती है तो उस समय भी आप इस टेबलेट का यूज ना करें। यदि आप किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज करते हैं या आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं। आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज ना करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज करें। उम्मीद करता हूं कि आपको एसिक्लोफेनिक टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।